वर्ष 1977 और महीना था मार्च का। दिल्ली में एक ओर गर्मी दस्तक दे रही थी तो दूसरी ओर संघ के स्वयंसेवक एक सभा की तैयारी में लगे हुए थे। वह सभा होने वाली थी दिल्ली गेट के निकट फुटबॉल स्टेडियम में और उसे संबोधित करने वाले थे सर संघ चालक श्री बाला साहब देवरस। आखिर में वह दिन आया जिसका स्वयंसेवकों को काफी दिनों से इंतजार था। स्टेडियम में बाला साहब जी आए और एक आध वक्ता के बाद ही उन्होंने अपना उद्बोधन शुरू किया। बाला साहब जी ने पहले स्वयंसेवकों को आपातकाल में चलाए गए अनुपम सत्याग्रह आंदोलन के संचालन और उसकी सफलता के लिए बधाई दी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महान उद्देश्य को स्पष्ट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघ एक ऐसा समरस समाज विकसित करना चाहता है जहां किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। समरस एवं समृद्ध समाज भाषणों या नारों से नहीं बनाया जा सकता। ऐसे समाज के निर्माण के लिए एक कठिन तपस्या की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जातिगत भेदभाव तथा अस्पृश्यता हमारे समाज के घातक रोग हैं। अब समय आ गया है कि स्वयं कृष्ण को सुदामा के घर जाना होगा। स्वयं जाकर समस्याओं तथा कमियों को समझना होगा, उनका निदान करना पड़ेगा। संघ के स्वयंसेवकों को समाज के वंचित, पीड़ित एवं पिछड़े वर्गों की सेवा के लिए उनकी बस्तियों में जाना होगा। उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा। राजनीतिक दल उनकी गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता को अपनी सत्ता के लिए भुनाते हैं। संघ को ऐसी राह अपनानी होगी कि वे अपनी गरीबी और अशिक्षा से स्वयं लड़ सकें। यह जागरूकता चाहने मात्र से नहीं आएगी, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उनके बीच में सेवा कार्य करने होंगे। उनकी याचना की प्रवृत्ति को दूर करना होगा। उनमें स्वावलंबन के लिए जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। देवरस जी के ये वही विचार थे जिसने स्वयं सेवकों में सेवा भाव को जीवित रूप दिया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य नहीं करते थे, लेकिन इस उद्बोधन ने स्वयंसेवकों को सेवा कार्य पर योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जिन्हें हम बाला साहब देवरस जी के नाम से भी जानते हैं, ने स्नातक करने के बाद नागपुर के एक अनाथालय में 2 वर्ष तक पढ़ाने का काम किया था। वहां उन्होंने स्वयं अनुभव किया था कि समाज में अनाथ, पीड़ित, वंचित तथा निर्धन लोगों की क्या समस्याएं होती हैं। इसलिए उन्होंने उस दिन संघ के स्वयंसेवकों को भी समाज के उस वर्ग की ओर सहानुभूतिपूर्वक बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके उद्बोधन का स्वयंसेवकों पर जबरदस्त असर पड़ा। इसके बाद कुछ स्वयंसेवकों ने बालवाड़ी शुरू करने का निर्णय लिया। पहली बालवाड़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री बृजमोहन के प्रयासों से जहांगीरपुरी में शुरू हुई। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1979 को स्वयं बाला साहब देवरस जी ने किया था। बाला साहब जी ने सेवा की जो कल्पना की थी वह साकार होने लगी थी। उस दिन इसके साक्षी जहांगीरपुरी के लोग और स्वयंसेवक बने। काम बढ़ता जा रहा था और एक ऐसी नियामक संस्था की जरूरत महसूस होने लगी थी जो इन कार्यों के संचालन में सहयोग कर सकती थी। 14 अक्टूबर 1979 को कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श करके उसी दिन सेवा भारती की स्थापना की। श्री बाला साहब देवरस जी का जन्म 11 दिसंबर 1915 को नागपुर में हुआ था। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे और नागपुर इतवारी में रहते थे। संस्कृत और दर्शन शास्त्र विषय लेकर मॉरिस कॉलेज से बाला साहेब ने 1935 में बीए किया। 2 वर्ष बाद उन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाला साहब देवरस स्वयं सेवकों के उस पहले समूह में से थे जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा नागपुर के मोहिते बाड़ा में शुरू की गई
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा में भाग लिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में विजयदशमी के मौके पर की गई थी, परंतु पहली दैनिक शाखा कुछ महीनों के बाद वर्ष 1926 में शुरू की गई। बाला साहब के व्यवहार कार्यों और उनके नेतृत्व क्षमता को देखकर श्री गुरुजी ने कहा था कि जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी को भी कभी नहीं देखा था, उन्हें बाला साहब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की छवि देखनी चाहिए। श्री गुरुजी के स्वर्गवास के बाद 6 जून 1973 को बाला साहब ने सर संघचालक के दायित्व को ग्रहण किया। उनके कार्यकाल में संघ कार्य को नई दिशा मिली। उन्होंने सेवा कार्य पर बल दिया। परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वांचल सहित देश के वनवासी क्षेत्रों में हजारों की संख्या में सेवा कार्य आरंभ हुए। इस दौरान उन्होंने संघ कार्य में अनेक नए आयाम जोड़े। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्धन बस्तियों में चलने वाले सेवा के कार्य हैं। इससे वहां चल रही धर्मांतरण की प्रक्रिया पर भी कुछ हद तक रोक लग सकी।